नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत जो समाज की सीरीज चल रही है प्रोजेक्ट की, तो ये 7वें प्रोजेक्ट है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत। तो मैं जितने प्रोजेक्ट जमा कराए उसमें से मैंने कुछ प्रोजेक्ट चुन लिए हैं, तो जो डिफरेंट टाइप के हैं कि छात्र किस किस तरह से प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें क्या खूबियाँ और क्या कमियाँ, इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखो, उसने इसमें जो फाइल लिए उसमें किनारे चित्र है, बीच में ये खाली है लिखने के लिए। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखा उसने, फिर देखो कक्षा भी लिख दी, विषय भी लिख दिया, परियोजनाकार का शीर्षक भी लिख दिया, उसके बाद उसने छात्र का नाम लिख दिया, इधर आचार्य का नाम लिख दिया, यहाँ पर उसने सत्र लिख दिया। तो इसमें जो फ्रंट पेज है लगभग पूरा एक जैसा, उसने कोई चित्रकारी नहीं की, साधारण सा लिख दिया, लेकिन पूरा सही बनाया। फिर आता है दूसरा पेज में, तो उसने समास लिखा, उदाहरण लिखा, उदाहरण के बाद फिर उसने बड़े बड़े अक्षरों में परिभाषा लिख दी और किसी प्रकार की कोई अलग से एक्टिविटी इसमें नहीं की है। हाँ, ये देखो ये क्या शानदार है, उसने इसमें तीसरे पेज में जो समास के भेद हैं इस तरह से देखो बड़ा सा वृक्ष बना दिया, ऊपर लिख दिया समास के भेद, और साइड में ये देखो पत्ती मछलियों की तरह बना के उसमें भेद लिख दिया। हालांकि बहुत छोटे हैं लेकिन अच्छा बना हुआ है। अगले फिर पेज में उसने लिखा है व्ययी भाव समास, तो उदाहरण दिया है प्रत्येक का हो जाएगा प्रधान यानी हर एक, तो यहाँ पर परिभाषा। फिर उसने देखो यहाँ 3 व्यक्ति खड़े कर दिए, तो प्रत्येक 1 2 3, यानी ये उदाहरण नया भी है और इसमें चित्र देखो सिंपल से बना दिए लेकिन अच्छा है। फिर अगला तत्पुरुष समास में उसने उदाहरण परिभाषा लिख दी और लिख दी क्या, जलधारा, जल की धारा। तो उसने नीचे क्या कर दी, जल की धारी बहा दी। देखो ये पूरी धारा नदी बहा दी, तो ये भी अच्छा है। परिभाषा और उदाहरण के साथ चित्र भी प्रस्तुत किया। फिर अगला ये देखो कर्मधारय समास में उसने उदाहरण लिखा, परिभाषा लिखी, उसके बाद उदाहरण में उसने लिखा महाविद्यालय, तो नीचे उसने महाविद्यालय देखो बना दिया, अपने स्कूल के नाम उसने लिख दिया, ये तैयार है महाविद्यालय। तो ये भी अच्छा है, उदाहरण के साथ चित्र भी प्रस्तुत। फिर द्विगु समास में देखो उसने त्रिफला, 3 फलों का समूह, तो उसने परिभाषा लिखी, फिर ये 3 फल ये समूह बना दिया 1 2 3। हालांकि त्रिफला में ये सेब, केला और अंगूर नहीं होते हैं, उसमें तो हार और बैड़ा जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी अच्छा है, ठीक। उसने तो 3 फलों का समूह बना दिया, उसे क्या पता त्रिफला क्या होता है, तो ठीक है ये। अब अगला फिर द्वंद्व समास में उसने शुभ लाभ लिखा, परिभाषा लिख दी, फिर नीचे उसने घर बना दिया, घर के दोनों तरफ ये गेट बना दिया, देखो शुभ लाभ लिख दिया, ताकि घर में लिखते हैं जैसा उसने अपने घर में देखा होगा बिल्कुल वैसे ही प्रयोग किया है। नहीं, व्याकरण को उसने अपने जीवन से जोड़ लिया है, तो ये भी बहुत अच्छा है, ये शानदार। फिर बबरी यानी अंतिम समास है, तो अंतिम समास में चंद्रशेखर उदाहरण है, परिभाषा लिख दी। तो ये देखो इसमें बच्चे ने शिव जी के चित्र तो नहीं बनाया लेकिन उनके लिंग का बना के चंद्रमा जरूर लगा दिया है, ताकि शिखर पर है चंद्रमा जिसके, ये इस तरह से हो गया। तो ये आपके सामने ये जो 7वां प्रोजेक्ट है ये आपका समाप्त हो गया। तो इस तरह से देखो बच्चे ने पूरा बनाया था ये, तो फिर अब ये समाप्त हो गया। धन्यवाद।